हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपनी प्रार्थनाओं को हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन के बारे में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने आज का जो वचन हमें दिया है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं में रहते हैं, अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता चलता कि हम अपनी परेशानियों से कैसे बाहर निकलें। आज न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने घर के लोगों के कारण, उनके बोले हुए शब्दों के कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट को महसूस करते हैं, अपने आप को निराशाओं में देखते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा और हमें बताएगा कि जब हम इस तरह की परीक्षाओं में आते हैं या ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमारा बॉस या हमारे रिश्तेदार या हमारे घर वाले हमारी इंसल्ट करें या हमारे बारे में कुछ कहें, हमें बुरा कहें, तो हमें क्या करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन हमें देता है ताकि उस वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें। वचन हमें तसल्ली देता है, हमें शांति देता है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों से बात कर रहा है और वचन के द्वारा उन्हें शांति दे रहा है और उन्हें बताना चाहता है कि उन्हें अपने जीवन में ऐसे समयों पर क्या करना चाहिए। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर जो हमने पढ़ा, ये वचन है ठोकर का कारण बनना। परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि इस वचन में परमेश्वर ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ठोकरें ना लगें। आपके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी परिस्थितियां ना आएंगी, क्योंकि जब हम संसार में होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी ठोकरें आती हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है कि ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होंगी, विरोध आपका होगा। आपके लिए, अगर आप मसीह में खड़े हैं तो आपके घर वाले अगर मसीह में नहीं हैं तो वो आपका विरोध करेंगे, आपके रिश्तेदार नहीं है तो वो आपका विरोध करेंगे। हो सकता है आपसे बोलना छोड़ दें, आपसे अपना कनेक्शन तोड़ दें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने वचन में कहा है कि ठोकरें तो आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा समय आपके जीवन में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर वाले ही आपके विरोधी बन जाएं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि अगर आपको ठोकर लगती है तो उस इंसान को आप क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सचेत रहो, अगर तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यहाँ परमेश्वर ने बोला कि तेरा भाई अगर तेरा अपराध करे। यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा अपराध करने वाला कोई भी हो सकता है। हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं, हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारा ऑफिस का बॉस हो सकता है, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के लोग हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो हमें कुछ बातें बोले, हमारी निंदा करें, हमारी इंसल्ट करें, हमें बुरा भला कहें। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अगर तू उन्हें समझाता है
और वो अपने गलती पर पछताते हैं तो तू उन्हें क्षमा कर। और अगर वो दिन भर में 7 बार भी तेरा अपराध करते हैं और फिर पछताते हैं और फिर तुमसे क्षमा मांगते हैं तो तुम उन्हें क्षमा करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में परमेश्वर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि परमेश्वर ने हमें जो हृदय दिया है वो क्षमा करने वाला हृदय दिया है, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे लिए क्षमा करने वाला हृदय रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी न जाने अपने दिन भर में कितने अपराधों को करते हैं, हम नहीं जानते कितनी गलतियां हम दिन भर में करते हैं और फिर हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु हम पर दया कर, हमें क्षमा कर, हमारे गुनाहों को, अपराधों को तू क्षमा कर। जब मैं भी अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे करती हूँ तो मैं भी यही बोलती हूँ कि प्रभु जितनी भी दिन भर में मुझसे गलतियाँ हुई, अपराध हुए, जाने अनजाने में, मुझे क्षमा कर। तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर के पास जो हृदय है वो क्षमा करने वाला हृदय है। और परमेश्वर ने वही हृदय अपने लोगों को भी दिया है, ताकि जैसे उसका स्वभाव हमारे लिए है हम भी अपना स्वभाव दूसरों के लिए रखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज चाहे आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपकी इंसल्ट करें या आपको कुछ बुरा कहें या आपकी निंदा करें, तो आप उन्हें समझाएं और उन्हें क्षमा करें। उन पर दोबारा आप क्रोध ना करें, बदले में आप उन्हें बदले में कुछ उल्टा सीधा ना कहें, आप उन्हें गलत ना बोलें, पलट कर जवाब ना दें, बल्कि आप उन्हें समझाएं, आप उन्हें क्षमा करें। परमेश्वर भी कहता है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, अगर उनके जीवन में कोई उनकी इंसल्ट करता है या उनकी बुराई करता है, चुगली करता है, उनकी निंदा करता है या उनको कुछ कहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मन में उसके लिए विरोध को उत्पन्न कर लेते हैं, अपने मन में उसके लिए डहा को उत्पन्न कर लेते हैं, युक्तियाँ बनाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं बदला लूँगा। बदले की भावना को अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं, जेलसी को उत्पन्न कर लेते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ, निराशाएँ इनके जीवन में आ जाती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में क्यों हो रही हैं। ये इसीलिए क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान आप लोगों के जीवन में अटैक करने की कोशिश करता है और वो ऐसी चीज़ों को हथियार बनाता है आपके जीवन में एंटर करने का, कि कब आपकी कोई बेइज्जती करे या आपके बारे में बुरा कहे, आपको कुछ गलत कहे, और कब आपके मन में वो बदले की भावना को उत्पन्न करे, कब आपके अंदर रोष को उत्पन्न करे, गुस्से को उत्पन्न करे, और फिर आप गलत कामों को करने लग जाएं, नशों में चले जाएं, व्यभिचार में चले जाएं, पाप में चले जाएं, और वो आपको परमेश्वर से दूर कर दे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान की योजनाओं को समझो कि वो कब और किस तरह से आपके जीवन में एंटर करने की कोशिश करता है। हमें परमेश्वर ने समझ और बुद्धि का आत्मा दिया है, हमें उसका इस्तेमाल करना है, हमें शैतान के हाथों में नहीं पड़ना है, हमें परमेश्वर के हाथों में बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, पवित्र वचनों को पढ़ना है, क्योंकि जितना हम वचन को पढ़ेंगे उतना ही बुद्धि ज्ञान का आत्मा हमारे अंदर आएगा, उतनी समझ की आत्मा हमारे अंदर आएगी और हम शैतान के हर एक अटैक से बच सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि अगर वो लोग आकर पछताते हैं तो आप उन्हें क्षमा करें। अगर वो ये कहते हैं कि यार ठीक है, मैंने तेरी इंसल्ट करी, मैंने तेरी बेइज्जती करी, मैंने तेरे गाल पर थप्पड़ मारा, मैंने तुझे गालियाँ दी, तो आप उसे क्षमा करें, क्योंकि वो पछताया। और अगर वो आपके पास नहीं भी आता है तो भी आप उसे क्षमा करें। परमेश्वर ने हमें हृदय दिया है क्षमा करने वाला। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी ऐसे ही कठोर हो जाए और हम गलतियां करते रहें और फिर हम प्रभु से क्षमा मांगें और वो हमें क्षमा ना करें, तो हमें कितना बुरा लगेगा। पर हम ये बोलेंगे कि परमेश्वर तो हमारी नहीं सुनता, दया नहीं करता, परमेश्वर को क्या हो गया है। नहीं, हमें भी ऐसा ही हृदय अपने लिए रखना है कि जैसा परमेश्वर का हृदय है, हमें क्षमा करने वाला, हमें भी दूसरों को क्षमा करना है, क्योंकि जिस तरह से हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे अंदर वही हृदय डाला है जो परमेश्वर का हृदय है। और परमेश्वर ने कहा है कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी लोग अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों के अंदर फंसे हुए हैं या ऐसी निराशाओं के अंदर हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आपके लिए है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में दूसरों को क्षमा करने वाला हृदय रखें। चाहे आपके साथ कितना भी विरोध होता है, चाहे कितनी भी आपके जीवन में ठोकरें लगती हैं, आप उन सभी लोगों को जिसके कारण वो ठोकर आती है उसे क्षमा करो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी आपकी ब्लेसिंग को लेकर आए
और जो शैतान ने आपके जीवन में युक्तियाँ बनाई हैं, परमेश्वर उन सभी चीज़ों को आपके जीवन से दूर कर सके, आपको आशीषित कर सके, ब्लेस कर सके। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तो हमारे भी गुनाहों अपराधों को क्षमा कर और हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें, और तू हम पर दया कर और हम भी उन पर दया करें, और हमारे सारे गुनाहों को, पापों को हमारे जीवन से मिटा और हमें ब्लेस कर, हमें आशीषित कर। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी शांति एक एक जन के जीवन में आने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। और जितने लोगों के कारण इन लोगों के जीवन में ठोकरें लगती हैं मेरे प्रभु, तो उन सभी लोगों को क्षमा कर और इन लोगों पर भी दया कर पिता परमेश्वर। इनके भीतर तू शुद्ध मन को उत्पन्न कर, इनके अंदर से पिता परमेश्वर पत्थर का हृदय निकाल और मांस का हृदय भर दे मेरे प्रभु। और खुदावन इन्हें क्षमा करने वाला जीवन दे मेरे पिता, क्षमा करने वाला हृदय दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की अंधकार की शक्ति को, दुष्ट की ताकत को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर, और मेल मिलाप का आत्मा दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग चाहते हैं कि आप उनके अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न करें, उनके अंदर, उनके भीतर मेरे पिता परमेश्वर तेरे मेल मिलाप का आत्मा आने पाए, तेरी पवित्र आत्मा एंटर करने पाए मेरे प्रभु। तो एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखून तक छू, अपने लहू में कवर कर मेरे पिता परमेश्वर, और उन पर दया कर मेरे खुदावन। उनके सभी अपराधों को, गुनाहों को तो अपनी दृष्टि से मिटा दे मेरे पिता। इन्हें आशीषित कर, ब्लेस कर। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को क्षमा करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, उन पे अपनी दया दिखाने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी में आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, एक एक बीमार के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बीमार जो इस प्रार्थना को सुने, इस वचन को सुने, वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए राइट नाउ। हर एक बीमार, हर एक बीमारी वाली जगह इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हर प्रकार की रसौलियाँ, पथरियाँ इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हर प्रकार का ट्यूमर, कैंसर इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर प्रकार का पीलिया इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हर प्रकार के ब्लड के रोग, इन्फेक्शन, सूजन, खुदावन इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के गले के रोग, घाव, इन्फेक्शन, खुदावन इसी घड़ी इनकी बॉडी को छोड़े और जाते नहीं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आप अपने लोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे प्रभु, आपने एक बीमार को छुआ और चंगाई दी, आशीषित किया, ब्लेस किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इनके हर एक बंद काम को खोला, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन पे दया की अनुग्रह किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अपने लोगों को आपने छुआ छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, इन्हें मेल मिलाप का आत्मा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला हृदय देगा, प्रेम करने वाला हृदय देगा, मेल मिलाप का आत्मा देगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोग प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।